तो सभी प्रकार के बंधन छूट जाते हैं, खुल जाते हैं। हम भी बंधनों में जन्म लेते हैं, पर जब भगवान का जन्म होता है हमारे हृदय देश में, तो सभी मानसिक और वैचारिक बंधन समाप्त हो जाते हैं। सब जात पात, ऊंच नीच, गोरा काला, ये सभी प्रकार की सीमाएं टूट जाती हैं, क्योंकि परमात्मा असीम होता है। जब हम सीमित होते हैं तो हम अपने दायरे में सोचते हैं। एक महात्मा समुद्र के किनारे, जो उसकी लहर आ रही थी, उसके पास में एक गड्ढा खोद रहे थे। गड्ढा खोद के एक छोटी सी चम्मच से उसमें जल भर रहे थे समुद्र का। कोई वहां से निकला, उसने कहा कि ये क्या कर रहे हो महाराज? तो उस महात्मा ने कहा कि मैं इसमें पूरा समुद्र भर दूंगा इस छोटे से गड्ढे में। तब उस व्यक्ति ने कहा कि अरे आप मूर्ख हो, इतना विशाल सागर है, उसको जरा से गड्ढे में भरना चाहते हो। तो तब महात्मा ने कहा, मैं यही बात संसार को समझाना चाहता हूं कि परमात्मा भी सागर की तरह असीमित है। तुम अपनी छोटी सी बुद्धि में कहां उसे संभाल पाओगे, कैसे उसको समा पाओगे? उसके लिए तो तुम्हें भी असीम बनना पड़ेगा, असीमित होना पड़ेगा। हम अपनी सीमाओं में बंधे रहते हैं कि हम ये हैं, हम फलाने हैं, तो फिर परमात्मा कैसे आएगा? उसमें तो सब दे गे भूलना पड़ता है। एक प्रेम, एक पत्नी अपने पति की राह बांट रही थी, उससे रहा नहीं गया और वो अपने पति की वाट देखने के लिए घर से बाहर निकली। गांव के बाहर निकल गई। गांव के बाहर एक ऊपर टीला था, उस पर एक नमाजी नमाज पढ़ रहा था। तो वो अपनी चादर बिछाते, तो चादर बिछा के वो उस पे नमाज पढ़ रहा था। इतने में वो प्रेमिका उसके पति को देखने के उसमें वो अपने सुध बुध भूली हुई थी, तो उसका पैर उसकी चादर पे रखा गया। तो उसने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं परमात्मा की, खुदा की इबादत कर रहा हूं और तुमने मेरी इस पाक चादर को खराब कर दिया। तब उस पत्नी ने कहा कि देखो, मैं तो अपने पति की राह देख रही थी और अपने पति की राह देखने में अपनी सुध बुध खो गई कि मुझे ये ध्यान भी नहीं रहा कि कब तुम्हारी चादर पे मेरा पैर रखा गया, किस समय तुम्हारी चादर पे पैर रखा है, ये मुझे होश नहीं। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, मैं तो अपने एक साधारण पति की राह देख रही थी, पर तुम तो वो जगतपति की राह देख रहे थे, उस जगतपति को याद कर रहे थे। उसमें तुम्हें ये भी कब ध्यान रह गया कि मैंने तुम्हारी चादर पे पैर रखा? जबकि मैं अपने पति की राह देख रही थी, तो मुझे अपने शरीर का होश नहीं था और तुमको चादर तक का होश है। इसलिए परमात्मा वहीं प्रकट होते हैं, भगवान का जन्म वहीं होता है जब हम अपना सब कुछ भूल जाते हैं। न मैं रहूं, न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे और तेरी जुस्तजू रहे। मतलब सिर्फ परमात्मा का ही चिंतन रहे। हम अपना समस्त इंद्रियों के साथ जब एकाग्र हो जाते हैं, जो अनन्य भाव से उसके हो जाते हैं, तो हमारे भी सब बंधन खुल जाते हैं और हम आनंद से भर जाते हैं, प्रेम से भर जाते हैं। और फिर परमात्मा का साक्षात्कार जिसको हो जाता है, वो हमेशा प्रेम से भरा रहता है। जितने दिन भी उसका जीवन, उसका शरीर रहता है, वह प्रसन्नता से रहता है। इसलिए कहा है कवियों ने कि
हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। इसलिए जो भगवान के जब हो जाते हैं तो उनका स्वभाव स्वरूप अलग हो जाता है। भगवान का जन्म होता है, वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ चलते हैं, सारे कारागृह के बंद